व्हाट्सअप गाइस, मेलबर्न टेस्ट के बाद गंभीर ने किसको बोला बहुत हो गया। ड्रेसिंग रूम की बातें जो लीक हुई उस पर बात होगी। आरती और का फन का एपिसोड देखते हैं इनके हाथों कौन से सूत्र लगे हैं। 1 2 3 गो। बॉस, साल 2025 का दूसरा ही दिन है लेकिन बवाल शुरू हो गया है भैया। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। साल के शुरू में ही इंडियन क्रिकेट को लेकर इतनी तड़कती भड़कती खबर आ रही है जिससे अब कई सारे करियर खत्म हो सकते हैं। ड्रेसिंग रूम में जो बातें हुई हैं वो लीक हो चुकी है, एक अखबार में छप चुकी है। खबर एकदम ब्रेकिंग है और इससे इंडियन क्रिकेट को बहुत नुकसान हो सकता है। गंभीर ने किसकी क्या क्लास लगाई है मेलबर्न की हार के बाद, सब कुछ पब्लिक हो चुका है। गंभीर ने क्या बोला है और आखिर ये बात लीक कैसे हो गई, ये सब आज की वीडियो में आपको बताएंगे। फटाफट से शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हम जो बताने वाले हैं सुनकर आपको अपने कानों पर कुमार विश्वास नहीं होगा। अरे भैया, मगर क्यों? तो भाइयों और सहेलियों, बात ऐसी है कि रिपोर्ट के हिसाब से मेलबर्न टेस्ट की हार गौतम गंभीर को बहुत चुभी है। उन्होंने टीम को इकट्ठा करके साफ साफ बोल दिया है कि बहुत हो गया बेन स्टोक्स। गंभीर ने अपनी स्पीच में किसी का नाम नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को टारगेट किया है जो कंडीशन की बजाय अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं। गंभीर ने कहा है कि पिछले 6 महीने में उन्होंने टीम को बहुत छूट दे दी, लेकिन अब ये टीम उनके हिसाब से चलेगी और जिस किसी खिलाड़ी को ये तौर तरीका पसंद नहीं आया उसको नमस्ते बोल दिया जाएगा। गंभीर खासकर बल्लेबाजों पर बहुत बरसे हैं और कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद किसी ने भी ढंग का प्रदर्शन नहीं किया है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी खराब हो चुका है और ये मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद नहीं बल्कि पहले टेस्ट के बाद से ही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गौतम गंभीर चेतेश्वर पुजारा को खिलाना चाहते थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने मना कर दिया। सूत्रों का कहना है कि जब हम पर्थ टेस्ट जीत गए थे उसके बाद तक भी गंभीर का यह कहना था कि चेतेश्वर पुजारा को टीम में होना चाहिए। रिपोर्ट में एक और हैरान करने वाली बात यह आई है कि जब रोहित शर्मा टीम में नहीं थे और उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में टीम को ज्वाइन किया, इस बीच टीम के 2 खिलाड़ी ऐसे थे जो कप्तान बनना चाहते थे। एक सीनियर खिलाड़ी का भी जिक्र हो रहा है जो कि ये मान रहा था कि किसी नए खिलाड़ी को कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो ये संभाल नहीं पाएगा। जब तक रोहित शर्मा वापस नहीं आते, इस खिलाड़ी ने खुद कप्तान बनने का भी ऑफर दिया था। इशारों में किन किन खिलाड़ियों की बात हो रही है ये हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप और सनसनीखेज खुलासे सुन लो मेरे भाई। सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले 2 टेस्ट मैच में जो हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जा रहा था, उस फैसले से टीम के सभी खिलाड़ी खुश नहीं थे। टीम में गौतम गंभीर से इस बात को लेकर भी नाराजगी है जो उन्होंने कोचिंग स्टाफ टीम इंडिया के लिए बनाया है। कहने वालों का कहना है कि ये पूरा स्टाफ कोलकाता नाइट राइडर्स का है जो कि एक T20 क्लब टीम है। एक T20 क्लब की कोचिंग साइड इंटरनेशनल टेस्ट में क्या कोचिंग देकर जाएगी। बेसिकली रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गंभीर एरा टीम को भारी पड़ रहा है और अब तो अश्विन के रिटायरमेंट पर भी क्वेश्चन उठने लगे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब अश्विन ने रिटायरमेंट ली थी तो उनके पिता ने इसको साजिश बताया था और ये कहा था कि अश्विन ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट नहीं लिया है। हालांकि अश्विन ने इस पूरे मुद्दे पर यह कहा था कि मेरे पिता को मीडिया से बात करने नहीं आती, उनकी बातों को सीरियसली न लिया जाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनको भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। वेल, सीरियसली से याद आया, एक सीरियस और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट हमने रिलीज किया है कल ही शाम को, जाकर जरूर देखिएगा हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। जया किशोरी के साथ इस पॉडकास्ट में आपको बहुत नई चीजें जानने को मिलेंगी, मोटिवेशन भी मिलेगा और साल 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी हैं। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, पॉडकास्ट जरूर देखिएगा और हमारे उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये खबर बताएं दोस्तों कि ये बातें ड्रेसिंग रूम से बाहर कैसे आ गई, हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बता देते हैं जिनकी बात की जा रही है। जब गंभीर ने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को नमस्ते कर दिया जाएगा जो कंडीशन के हिसाब से नहीं खेलते बल्कि अपना नेचुरल गेम खेलते रहते हैं, सोशल मीडिया के हिसाब से वो खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत हैं। विराट कोहली ने इस पूरी सीरीज में ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद के साथ छेड़खानी करी है। मेलबर्न टेस्ट का तो पूरा बिल ही ऋषभ पंत के नाम पर फाड़ा जा रहा है क्योंकि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले और रोहित शर्मा तो कहो अब फुल टॉस पर ही आउट हो जाए। इसी तरह वो सीनियर खिलाड़ी जो रोहित की गैर मौजूदगी में कप्तान बनना चाहता था, उसका नाम विराट कोहली निकल कर आ रहा है। सोशल मीडिया का यह मानना है कि विराट कोहली एक बार फिर भारतीय टीम की कप्तानी करना चाहते थे। आपके हिसाब से ये इशारे किसकी तरफ है? कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम आपको बता देते हैं सबसे जरूरी बात, आखिर ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर कैसे आ गई। इसके पीछे एक रिपोर्टर का नाम आ रहा है देवेंद्र पांडे, जो कि रोहित शर्मा के काफी करीबी दोस्त हैं। यानी सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम की बातें देवेंद्र पांडे के साथ लीक करी हैं और फिर यह रिपोर्ट छपी जिसमें गौतम गंभीर को विलन बनाया गया। इंडियन क्रिकेट फैंस ये इल्जाम लगा रहे हैं कि रोहित शर्मा ने अपने PR से ये सब करवाया है ताकि उनके फॉर्म से सबका फोकस हट जाए। अब यहाँ पर एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल IPL के दौरान मुंबई के ड्रेसिंग रूम से भी कई सारी खबरें लीक हुई थी, जैसे कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में 2 गुट बन गए हैं, एक हार्दिक पांड्या को सपोर्ट कर रहा है और एक रोहित शर्मा को। इत्तेफाक से ये रिपोर्ट भी देवेंद्र पांडे ने ही कवर करी थी और सोशल मीडिया का यही मानना है कि देवेंद्र पांडे को यह जानकारी तब भी रोहित शर्मा ने ही शेयर करी थी। वेल, हमारा तो यही मानना है दोस्तों कि ड्रेसिंग रूम की बातें ड्रेसिंग रूम में ही रहे तो अच्छा है। इरफान पठान ने भी यही बात
बात ट्वीट करके बोली है, लेकिन अब क्योंकि ये रिपोर्ट बाहर आ गई है तो फिर क्रिकेट पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और भी कई सारे सवाल उठेंगे। पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ग्रेग चैपल वाला टाइम वापस आ गया है। मैदान पर परफॉर्मेंस खराब है और मैदान के बाहर और भी ज्यादा खराब। आपका इस पूरे मैटर पर, इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि सच में ये सारी खबरें लीक करने के पीछे रोहित शर्मा है? क्या इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद टीम इंडिया सिडनी टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल सिडनी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखो तो पेज को जरूर लाइक करना। एक चीज देखना, जब ड्रेसिंग रूम में इतना वो मच जाता है बवाल सा हो जाता है, तो मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, खराब हो गई थी यार। जो टीम इतना अच्छा करती आ रही थी, ये फर्क पड़ता है। वो तो आईपीएल था। अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हो, सबसे बड़ी बात है कि चीजें पहली बात तो बाहर नहीं आनी चाहिए थी और बाहर आई हैं तो भैया देखो चीजें तो हुई हैं, बातचीत तो हुई है। और देखो भैया 11 प्लेयर होते हैं, 11 क्या स्टाफ भी होता है, 15 प्लेयर का स्क्वाड भी होता है। हर एक प्लेयर की मानसिकता अलग होती है, सबका सोचने का तरीका, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अलग होता है। कप्तान और कोच दो अलग पर्सनैलिटी है, दोनों एक टीम के हेड हो गए। एग्जाम्पल, कप्तान की अलग सोच हो सकती है, कोच की अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दोनों का मेल खाएगा हमेशा ही, ये चीज भी हो सकती है। लेकिन उनका मतलब जो उनका मेन वो है, वो टीम की परफॉर्मेंस होना चाहिए, टीम परफॉर्मेंस है, कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। रिजल्ट अच्छा, अभी तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा, अभी कुछ भी सही नहीं हो रहा। और भैया देखो यहाँ पर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कोच और मैं कैप्टन की बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा यहाँ पर कि नॉर्मल प्लेयर्स की भी, जो नॉर्मल प्लेयर्स इन द सेंस कि जो सिर्फ टीम में प्लेयर है, जो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है, जिम्मेदारी तो उनको भी लेनी पड़ेगी। भैया बैट पकड़ने का कोच नहीं आएगा और कोई और नहीं आएगा। उस सिचुएशन में बहुत सही बोला अर्जुन ने भी, और जो भी बातें आई हैं कि बैटिंग करना आपको कोई कोच नहीं सिखा सकता, आपको कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। वो चीज़ नहीं हो पा रही है बहुत सारे बैट्समैन से। और सेटल होकर जब हम आउट हो जाते हैं ना, जब हमारा माइंडसेट ही क्लियर था कि हमें ड्रॉ करना है उस मैच को, जब विकेट जल्दी गिर गए थे तो पंत को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। वो भी सही क्रिटिसिज्म है, लेकिन अकेला पंत के ऊपर बिल फाड़ने का कोई लॉजिक नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर कि हमारी सोच बहुत वैसी रही है, अटैकिंग मोड पे रही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम उनके निचले कलर कह रहा हूँ, निचले क्रम के बल्लेबाज जब आते हैं ना, हमारी फील्डिंग बिल्कुल भी अटैकिंग नहीं होती है। और वो छोड़ो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी आते हैं, ट्रेविस हेड भी आते हैं, तो हम वो उसके यहाँ पर मारने के लिए ना, वैसे बैकफुट पे खिलाने के लिए हम प्लेयर शॉर्ट लेग ये सब रखते ही नहीं है। अटैकिंग फील्ड रखो ना यार, 2 कत्तियां तो निकलेंगी, 2 ऐस तो निकलेंगे, अपने आउट होगा प्लेयर। थोड़ा 20 रन चले जाए, 50 चल जाए, अब भर दो भैया, स्लिप भर दो इतनी सारी, आदमी भी डर जाए खेलने से पहले। स्लिप भर दो, 2 बाउंसर मारो, एक रखो फाइन लेग, एक रखो अपना क्या बोलते हैं डीप स्क्वायर लेग, हर एक चीज़ प्लान करके चलो। लेकिन वही चीज़ है कि हमारी डिफेंसिव अप्रोच रह गई है, और जहाँ डिफेंसिव अप्रोच होनी चाहिए थी बैटिंग में, वहाँ पर पंत ने कहा कि नो, ऐसे कैसे, वही वाली बात है। और फिर मैच का हो गया भैया नाश, चीज़ें अच्छी नहीं फिर भी जो बाहर आ रही है। अपने पॉइंट पर आप लोग शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।